हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज एक नई श्रृंखला के साथ हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2024-25 के लिए आप लोगों के समक्ष एक पैटर्न और ये PYQ के साथ उपस्थित हुए हैं। अतः आप सभी बिहार बोर्ड से जो बच्चा भूगोल विषय की परीक्षा देना चाहते हैं वो निश्चित तौर पे मेरे साथ जुड़िएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क, भारत को फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सी है? ऑप्शन ए है सीमांत सड़कें, मेट्रो सड़कें, एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज। लेकिन इससे संबंधित जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है मैं आप सबों के समक्ष इसका विश्लेषण करना रहा हूं, इसका एनालिसिस कर रहा हूं। सो आप सभी इसे निश्चित तौर पे मतलब जो है देखने का कोशिश कीजिएगा और आपकी परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है और मिलेंगे ही। अगर हम स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करें तो स्वर्णिम चतुर्भुज ये उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा से के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज इसके अलावे सीमांत सड़कें का गठन जो होता है 1960 में होता है और ये इसका देखभाल BRO करता है। सीमांत सड़क संगठन की जो स्थापना होती है वो 1960 ईस्वी में होती है और इसका देखरेख BRO करता है। जैसे इसी से संबंधित एक अन्य सड़क है जिसका नाम है NHAI, जिसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 4 लाइन और 6 लाइन में प्रायः भारतवर्ष में देखने को मिलता है, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक उसी तरह सीमांत सड़कें का जो देखभाल करता है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो सीमांत सर्वे की देखभाल करता है 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। अगर हम मेट्रो की बात करें तो सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में हुई। मेट्रो की शुरुआत कोलकाता नगर में हुई। तो सर्वप्रथम 2002 ईस्वी में सबसे पहले कोलकाता में मेट्रो की शुरुआत हुई। कोलकाता में इसकी शुरुआत हुई और नेशनल हाईवे के अंतर्गत जितना भी एक्सप्रेस वे आते हैं वे सारे के सारे आ जाएंगे। तो अब आइए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का जेनरालिस के लेखक कौन है? ज्योग्राफी का जेनरालिस के लेखक कौन है? इरेटोस्थनीज, शैम्पूल, वारेनियस, इनमें से कोई नहीं। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो निश्चित तौर पे कमेंट कीजिएगा। ज्योग्राफी का जेनरालिस के लेखक जो है वो वारेनियस है। अगर हम ज्योग्राफिका की बात करें, ज्योग्राफिका GOGRAPHI, ज्योग्राफिका की बात करें तो ज्योग्राफिका ये 2 शब्दों जियो प्लस रफी RAPHY अर्थात ज्योग्राफिका से सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द को हम लोग अलग करेंगे। जियोग्राफी ये 2 शब्दों के मेल से बना है। जियो मतलब भू या भूतल और रफी मतलब वर्णन, अर्थात पृथ्वी का भू का वर्णन, भू मतलब धरातल, पृथ्वी का तल का वर्णन ही ज्योग्राफिका कहलाएगा। अगर आप लोगों से परीक्षाओं में क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि ज्योग्राफिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। ज्योग्राफिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया। इसीलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है।
ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। ज्योग्राफी का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वारेनियस। वारेनियस कौन थे? ज्योग्राफी का जेनरालिस के लेखक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वारेनियस। नाउ ऑल ऑफ यू रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा नदी, बी मतलब सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कोशी नदी, कोशी नदी, और अगर हम चौथा ऑप्शन की बात करें तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शौक कोशी नदी को कहा जाता है। बिहार का शौक कोशी नदी को कहा जाता है। अगर हम लोग गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी की सबसे पहले ध्यान रखना है कि लंबाई, तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। इसका अगर हम उद्गम की बात करें तो ये उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी में होती है, बंगाल की खाड़ी में होती है। ये 4 राज्यों क्रमशः उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार और अंततः पश्चिम बंगाल होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी के साथ बांग्लादेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। अब हम थोड़ा ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो कुल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। तो इन दोनों में ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये सबसे लंबी नदी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी केवल और केवल भारत में ही बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अलावा तिब्बत, चीन और भारत और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो भारत में केवल और केवल इसकी जो लंबाई है वो केवल 829 किलोमीटर, राउंड फिगर में आप लोग 900 किलोमीटर याद रखेंगे, 829 किलोमीटर। इसीलिए आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो ध्यान रखना भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी नहीं होगी। क्वेश्चन रहेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहां, किस राज्य से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बोखरचू नामक एक खड्ड है, गड्ढा है, और उस गड्ढा होकर के वो जो है भारत में प्रवेश करती हैं। तो इस क्लास में हम इतने ही बातें को रखेंगे और इसी तरह की आप लोग यदि वीडियो चाहते हैं तो निश्चित तौर पे कमेंट के माध्यम से अगर कोई डाउट रह गया इस वीडियो में तो आप निश्चित तौर पे पूछ सकते हैं, और भी आगे की इंक्वायरी कोई चाहते हैं तो निश्चित तौर पे इसे जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप सभी लोगों में से वीडियो यानी पसंद आया होगा तो आप हमें लाइक दे सकते हैं, आप इस वीडियो को लाइक दे सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।